अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उस मैदान से ताल्लुक रखते हैं तो अप्रैल 2026 का ये दूसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मरहला लेकर आ रहा है जहां आपको अपने दिल और अपनी अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके इर्द गिर्द के हालात, आपके ताल्लुकात और आपके अंदर की कैफियत सब एक साथ बदल रही है। आपको महसूस होगा कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते, कुछ सच ऐसे हैं जिनसे आप नजरें नहीं चुरा सकते, और यही वो वक्त है जब आपकी असल समझदारी सामने आएगी। अगर आपने सही तवाज़ुन कायम कर लिया तो यही हफ्ता आपकी जिंदगी में सुकून और बेहतरी ला सकता है, लेकिन अगर आप उलझन में पड़ गए तो आसान रास्ता भी मुश्किल बन सकता है। इस हफ्ते आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात गहरे होंगे, आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने साथी के करीब होना चाहेंगे और इसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि आप कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असल ख्वाहिशात को दबा देते हैं, और यही चीज बाद में आपके दिल में बेचैनी पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की बात को भी अहमियत दें। मुमकिन है कि किसी बात पर आपके और आपके साथी के दरमियान हल्की सी गलतफहमी पैदा हो जाए, लेकिन अगर आपने इसको वक्त पर हल ना किया तो ये मसला बढ़ सकता है। इसलिए इस हफ्ते आपको हर बात को नरमी और समझदारी से संभालना होगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वक्त जल्दी का नहीं बल्कि सोचने का। हर चीज को वक्त दे, सामने वाले को समझे और खुद को भी जांचे, क्योंकि यही एहतियात आपको एक बेहतर और मजबूत रिश्ता दे सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता तवाज़ुन कायम करने का आपको अपने घर और अपने ताल्लुक दोनों को एक साथ संभालना होगा। कुछ ऐसे हालात आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां आ रही हैं या आपकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ आपको खुद को पुरसुकून रखना होगा। आपके और आपकी शरीक हयात के दरमियान कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, खासतौर पर ऐसे मामलात में जहां आप दोनों की सोच मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर आपने नरमी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। इसलिए इसे हफ्ते आपको अपने लहजे और अपने रवैये पर खास तवज्जो देनी होगी। ये वक्त ताल्लुक को कमजोर करने का नहीं बल्कि इसे मजबूत बनाने का है। अगर आपने थोड़ा सा सब्र किया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की तो यही रिश्ता पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। जो लोग अकेले हैं इनके लिए ये हफ्ता एक नई सोच लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि आप अब किसी भी रिश्ते में जल्दी नहीं करना चाहते। आप एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपको समझे, आपकी कद्र करे और आपके साथ सच्चाई से जुड़ा रहे। किसी नए इंसान की आमद मुमकिन है, लेकिन आपको इस बार अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। जल्दी में कोई फैसला ना करें बल्कि सामने वाले को वक्त दे, इसके रवैये को देखें और फिर आगे बढ़े, क्योंकि यही समझदारी आपको बाद में किसी परेशानी से बचा सकती है। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि तन्हाई कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिश्ते में बेहतर फैसले कर सकते हैं। काम के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मुतवाज़न हो सकता है, ना बहुत ज्यादा दबाव होगा ना ही मुकम्मल सुकून, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना होगा। अगर आपने लापरवाही की तो छोटी सी गलती भी बड़ा मसला बन सकती है। इसलिए अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो दें और अपने मकसद को नजर से ना हटाएं। ज़हनी तौर पर आप इस हफ्ते थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब आप दूसरों की बातों और अपने जज्बात के दरमियान तवाज़ुन बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर बात को अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी सुकून देता है। इस हफ्ते आपके लिए रूहानी सुकून बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप अपने ताल्लुकात और जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं इतना ही आपको अपने दिल को सुकून देने की जरूरत है। रोजाना कुछ वक्त दुआ में गुजारें, अपने रब से रहनुमाई मांगे और अपने दिल की बात इसके सामने रखें। खामोशी में बैठकर जिक्र करें, क्योंकि यही लम्हे आपको अंदरूनी सुकून देंगे और आपके दिल की बेचैनी को खत्म करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए एक मौका है। अगर आपने सब्र और समझदारी से काम लिया तो यही वक्त आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपने उलझन को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आसान रास्ता भी मुश्किल हो सकता है। याद रखिए, तवाज़ुन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने इसे कायम रखा तो आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खूबसूरत और सच्ची वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपके दिल की बात को समझते हैं। और हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब थियरी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो रोजाना आप तक पहुँचती रहे। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखें। अल्लाह।